नमस्कार। मेरा आज का वीडियो है कि निंदा अगर करे कोई तो आप परेशान ना हो। और मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करिएगा। हम लोगों की ना ये आदत हो जाती है, या कह लो हम इसकी इतनी आदी हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा व्यवहार लोगों से अच्छा है, हम अच्छे से उनसे पेश आते हैं या उनसे अच्छे से बात करते हैं तो लोग हमारे बारे में अच्छा ही सोचें। उनकी इतनी आदत हो जाती है हमें कि हम तो बुराई सुन ही नहीं सकते। अगर किसी ने मान लो कह दिया कि भाई तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम पे ये ड्रेस सूट नहीं कर रही, तो हमें तकलीफ होगी कि उसने क्यों कह दिया। अच्छा है ना, उसने बता दिया आपको कि आपकी ड्रेस अच्छी नहीं, आप चेंज भी कर सकते हो। पर इतने आदी मत हो जाओ कि आपकी ज़िंदगी पूरी उसकी ओपिनियन पर चलेगी। क्योंकि अगर ज़्यादा उम्मीद रखते हैं ना हम, तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है कि मुझे उससे उम्मीद ऐसी नहीं थी कि वो ऐसा बोलेगा या वो ऐसा करेगी, तो तकलीफ ज़्यादा होगी। फिर अच्छाई है तो बुराई तो रहेगी रहेगी। ये सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक सिक्के को दूसरे अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई तो रहेगी, ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा। जैसे सुबह का सूरज निकलना सच है और शाम होना सच है, वैसे ही अच्छाई और बुराई के साथ साथ चलना भी एक सच है। इसको मानकर चलना ही पड़ेगा। आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ जी, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ठीक हूँ, तो तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। बजाय किसी और दूसरे की से ये राय अपने लिए कायम करवाना कि भाई आप मेरे लिए अच्छा ही अच्छा सोचो। नहीं सोच सकता, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर आप बातें इग्नोर नहीं करेंगे, अगर आपने मन में ये सोच लिया कि नहीं भाई मेरे लिए कोई बुरा कह ही नहीं सकता, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि कोई परफेक्ट होता ही नहीं है। परफेक्ट बनाने के लिए आपको कंटिन्यू लगा रहना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ना कि लोगों के नज़रिए को बदलोगे आप। लोगों की नज़रिया कभी नहीं बदलता, वो प्रकृति पर डिपेंड करता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। और चेंज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी एक को पकड़कर कभी रख नहीं सकते कि नहीं जी आप हमेशा। क्योंकि मान लो अगर वो कहीं चला गया तो आप क्या उसके बिना जी नहीं पाओगे, या फिर उसके हिसाब से आप कर नहीं पाओगे काम। इसलिए किसी के आदी मत बनिए, ये मानकर चलिए कि बुराई तो होनी ही होनी है, तो अच्छाई की उम्मीद कम और बुराई की उम्मीद ज़्यादा करिए। तो जो तकलीफ़ होती है ना, मन में हर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा कि भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा, सोना खाना पीना, यहाँ तक कि हम कुछ काम ही नहीं कर सकते, अपने बारे में सोच ही नहीं सकते। सिर्फ ये कि मुझे उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लोग हंसेंगे, उनका हंसना हम कभी बंद नहीं करवा सकते। सामने नहीं हंसेंगे, पीठ पीछे हंसेंगे, तो कहाँ तक आप उनको बदलने जाओगे। आप अपने अंदर बदलाव लाइए, एक दिन दुनिया भी जरूर बदलेगी। फ़र्क लोगों को तब नहीं पड़ेगा जब आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब लोगों को फ़र्क पड़ेगा कि भाई इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारे हंसने से, या फिर जो हम कमेंट पास करते हैं। तो ये लोगों का नज़रिया है, चलने दीजिए। लोगों का नज़रिया तो भगवान के लिए भी बदलता है। तो आप और हम तो इंसान ही है ना। अगर भगवान ने कोई अच्छा काम कर दिया तो भगवान बहुत अच्छे, उन्होंने मेरी सुन ली। और अगर नहीं सुनी तो सारे दुख इन्होंने मेरे नसीब में लिख दिए हैं, पता नहीं मुझे बनाकर भेजा है। क्यों? तो लोग तो भगवान से भी खुश नहीं हैं, उनके लिए भी अपनी नज़रें बदल लेते हैं, तो हमारे लिए क्यों नहीं बदलेंगे। तो आप निंदा से डरे नहीं, और निंदा से भाग नहीं सकते आप, क्योंकि आप सोचें कि भाई यहाँ लोग सही नहीं हैं, यहाँ का माहौल सही नहीं है, यहाँ के लोग बड़ी चुगली करते हैं, कहीं और चले जाऊँ वहाँ पे लोग ठीक होंगे, या फिर हम लोग नहीं होंगे। जहाँ भी आप जाएंगे ये बुराइयाँ ये निंदा हमेशा साथ साथ जाएंगी, और लोग से आप बच नहीं सकते। जहाँ भी आप जाएंगे आपको लोग मिलेंगे। साधु भी अगर संन्यास लेने जाए तो वहाँ एक साधु अकेला नहीं बैठा होगा, 4 साधु और बैठे होंगे। तो ये निंदा है, समझ लीजिए कि जिंदगी के जो एक जीवन चक्र जो है उसकी एक सच्चाई है निंदा, चुगली करना। मान लीजिए हम सोच रहे हैं, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि आप किसी इंसान को लेकर क्या सोच रहे हैं, कितना पॉजिटिव वे है कितना नेगेटिव वे है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। यानी आप जब तक उसके मतलब के हैं तब तक आप उसकी थिंकिंग आपके लिए पॉजिटिव है, मतलब निकल गया नेगेटिव हो जाएंगे। पर आपने उसको मान लिया है ना कि वो मेरे लिए अच्छा है, तो आपको आदत हो चुकी है अच्छा अच्छा सुनने की। मान लीजिए कि 2 लोग आपस में जिससे आपकी पटती थी फिलहाल अब नहीं पट रही, या फिर कुछ अनबनी हो गई है आप लोगों की, आप उसको खड़े होकर किसी और के सामने साथ देख लिया, आपकी सहेली हो या आप पड़ोसी पड़ोसी, तो हमें ऐसा लगेगा कि वो हमारे बारे में ही बोल रहे हैं, हमारे लिए देख कर कमेंट पास कर रहा है। ऐसा नहीं है, आप यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कुछ काम की बात कर रहे हों, और मान लीजिए नहीं भी काम की बात कर रहे हों, उनके पास इतना टाइम फ्री है कि वो आपके लिए किसी के पास जाकर खड़े हैं, तो आप पॉजिटिव में ये सोचिए कि
जहाँ उनके पास भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं है, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, वो आपकी बात, स्पेशल आपकी बात करने किसी और से जा रहे हैं, तो आप में कुछ तो बात है। इसको नेगेटिव का पॉजिटिव इस तरह बना लीजिए, तो आपकी जो तकलीफ है ना वो कम होती चली जाएंगी। और मान लीजिए कि कोई आपसे लड़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है, फिर गालियों को मत लीजिए, पत्थर फेंक के उसे अपने घर में रख लीजिए, वो आगे मकान बनाने में काम आएगा। आपको उन चीज़ से लेना क्या है, आप इस पर ध्यान रखिए। आपको ये नहीं कि उसने मुझे कह दिया तो आप उसकी बातों से इतना हर्ट हो जाएंगे कि आप बीमार तक पड़ जाएं, क्योंकि हम ना लोगों से जुड़े हुए हैं, समाज से, इससे हम कभी कट नहीं सकते। तो अगर आप ये सोच लें कि नहीं जी मुझे ऐसा क्यों कहा उसने, तो आपकी एक गलती है, क्योंकि वो तो कहेगा, आपने ये मान कर रख लिया कि मेरे बारे में वो सही ही बोलेगा, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो आप ऐसा नहीं करें। गाली दे रहा है अगर तो ठीक है, देने दीजिए, उसका वो उसका काम है, आप अपने ऊपर काम कीजिए। सही है, निंदा करी उसने आपकी, आप में अंदर कमियां बताई, तो उस कमियों को आप देखिए कि वाकई वो कमियां आपके अंदर हैं, उस कमियों को आप ख़त्म करिए, अपने अंदर खूबियाँ लाइए। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, फ़र्क ये होना चाहिए कि मेरी लाइफ में अब मैं क्या बदल सकता हूँ या सकती हूँ। निंदा करना अपने आप ही ख़त्म होता जाएगा, जितना आप लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। जब ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं तो निंदा अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये चिपकू होना भी लोगों को पसंद नहीं है। क्योंकि आप हर दिन जो आप किसी और के चक्कर में सोच रहे हैं कि मेरा अच्छा जाए, मेरा दिन अच्छा जाए, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो अपने मन में ही खुश होइए, अपने मन को समझाइए कि ये है, ये लाजमी है। कहते हैं ना, दिन दिवाली और रात दशहरा वाली बात हो जाती है। अगर आपका मन खुश है तो अपने मन को पसंद कीजिए, ना कि लोगों को खुश करने में लगे रहिए कि मेरे लिए वो अच्छा सोच कर चले। अच्छा है वो बुराई करते रहें, ठीक है, उनका टाइम इसी में बीतता जाए, वो कुछ कर ही ना पाए, कि मेरे लिए सोचते रहें। अच्छा है ना, कोई आपके लिए सोचने के लिए तैयार है, आप नहीं सोच पा रहे हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, कैसे चल रहे हो, लोग इसको देख रहे हैं। आपने एक समझ लो कि बॉडीगार्ड रखा हुआ है कि आपकी कमियों को निकालते रहेंगे और आपको अच्छा बनाने के लिए आपको आगे अग्रसर करते जा रहे हैं कि आप अच्छा करो, आप अच्छा करो। तो आप बिल्कुल भी माइंड से निकाल दीजिए कि आपको किसी की चुगली से या निंदा करने से आपको बहुत हर्ट हो रहा है। नहीं, आप खुश रहिए, आपका खुश होना ही उन लोगों को परेशानी का कारण बनेगा जो आपकी निंदा करते हैं। आप हमेशा खुश रहिए, क्योंकि हर रोज़ सूरज के साथ, सूरज ही नहीं ढल रहा, सूरज के साथ साथ हमारी अनमोल ज़िंदगी भी ढलती जा रही है। खुश रहिए। इसके साथ नमस्कार। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।